अगर किसी फंक्शन का ग्राफ खींचा जाता है और एक कर्व मिलता है और वो कर्व ऐसा स्मूथ कर्व होता है कि उसमें कहीं ब्रेक नहीं होता, वो कहीं टूटा हुआ नहीं होता है या उसमें सडन जंप नहीं होता है, तो वो फंक्शन ज्योमेट्रिकली कहलाता है कंटीन्यूअस फंक्शन। हेलो एवरीवन बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट और कंसेप्शुअल टॉपिक जो कि है कंटिन्यूटी इटसेल्फ। यानी हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी होती क्या है, व्हाट इज कंटिन्यूटी। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। क्लास 11th में आपने कंसेप्ट ऑफ लिमिट पढ़ा था, आपने किसी फंक्शन की लिमिट के बारे में पढ़ा था। अगर आपको लिमिट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप रेडी हैं कंटिन्यूटी समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूटी मीन्स। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन दिया होगा x का, लेट y इक्वल्स टू fx कोई फंक्शन है। आप उस फंक्शन को ग्राफ ड्रॉ करते हो, जैसे आपने क्लास 10th स्टैंडर्ड में किसी एक इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करना सीखा था, उसी तरह से किसी भी फंक्शन को ड्रॉ किया जा सकता है। लिमिट क्या चीज़ होती है, तो लिमिट कंसेप्ट में अगर हम किसी फंक्शन को समझते हैं तो मान लीजिए कि ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और इस ग्राफ में नो डाउट कि बहुत सारे पॉइंट हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल पॉइंट हैं। तो जब हम x की वैल्यू a1 होती है तो इसमें ग्राफ में ये पॉइंट होता है x इक्वल टू a1 के लिए ये फंक्शन f ऑफ a1 मिलता है। a2 के लिए फंक्शन a2 हो जाता है तो a2 के रिस्पेक्ट में फंक्शन में f ऑफ a2 मिलता है, यानी इस a3 रखने पे फंक्शन की ये वैल्यू मिलती। लेकिन एक पॉइंट इस ग्राफ में ऐसा है कि जब हम फंक्शन में ये पॉइंट a रखते हैं तो इसमें इसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि a पर इस फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं मिलती है। दिस फंक्शन इज नॉट अवेलेबल एट a। मतलब x की बहुत सारी वैल्यू लेने पर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, लेकिन सडनली एक पॉइंट एक इस फंक्शन में ऐसा है जिस पे फंक्शन की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती। अब आप पूछोगे कि एग्जिस्ट नहीं करती का क्या मतलब है। अगर किसी फंक्शन में लिमिट रखने पर वो फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म यानी 0/0 देता है या इनफाइनाइट देता है, इसका मतलब उस पॉइंट पे वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। 10 के एग्जाम्पल में हम देखें तो 10 90 डिग्री पे एग्जिस्ट नहीं करता है। इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट π/2। तो 10x किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी हमें ये समझ में आया कि कुछ फंक्शन कुछ वैल्यूज पे एग्जिस्ट नहीं करते। अब मान लीजिए कि x इक्वल टू a पे इस फंक्शन में लिमिट अवेलेबल नहीं है। इस दूसरे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू fx का ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू fx का। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से है कि a1 पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a1 मिलती है, a2 पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a2 मिलती है, a3 पे f ऑफ a3 मिलती है, a4 पे f ऑफ a4 मिलती है और फिर a5 पे f ऑफ a5 मिलता है। यानी फंक्शन कुछ इस टाइप से ग्राफ देता है, लेकिन एक पॉइंट फंक्शन में ऐसा है जिस पे ये ब्रेक या टूटा हुआ सा दिखता है, जैसे 10 में 90 के केस में होता है और कॉट में भी 0 के केस में होता है। तो इसलिए ये फंक्शन इस पॉइंट पे हम अवेलेबल नहीं कह सकते। इट दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट a। यहाँ पे एक टूटा हुआ सा दिख रहा होगा आपको। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी उसकी लिमिट अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे उस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, हम कैसे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो कंसेप्ट क्या कहता है, अगर कंटिन्यूटी को हम डिफाइन करें मैथमेटिकली तो हम 3 डेफिनेशन से इसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if its graph is a smooth curve as we have discussed without any break। उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। सेकेंड डेफिनेशन है a function is called continuous function if its graph can be drawn without lifting the tip of your pen। यानी आप उसको ऐसे बनाओ कि आप एक भी बार अपने पेन को उठाओ मत, स्मूथली आप उसे ड्रॉ कर सको। तो ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन है। और थर्ड डेफिनेशन इसकी है अ फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, जो एक्चुअली इस चैप्टर में हमें करना है
किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कब कही जाती है, क्या डेफिनेशन है उसकी, ये है थर्ड डेफिनेशन। अ फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट इफ इट्स ग्राफ इज अ कर्व विदाउट एनी ब्रेक और जंप। उस पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस तब कहा जाएगा जब उस फंक्शन में कोई ब्रेक उस पॉइंट पे ना हो और कोई सडन जंप या सडन पीक वैल्यू उसमें नहीं होनी चाहिए, तब वो कंटिन्यूअस कहा जाता है। तो ये है कंटिन्यूटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। किसी फंक्शन की लिमिट का कंसेप्ट क्या है और लिमिट में जो x टेंड्स टू a है उसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए f(x) एक फंक्शन और लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a। सबसे पहले इसका मतलब समझाती हूँ आपको, x टेंड्स टू a क्या है। कई बार बच्चे पूछते हैं x इज इक्वल टू a क्यों नहीं लिखा है, x टेंड्स टू a क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इस फंक्शन की वैल्यू बताओ जब व्हेन x जो है इस फंक्शन का x a की तरफ बढ़ रहा है, x इज टेंडिंग टू a। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की लिमिट a पे अवेलेबल है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अगर अवेलेबल है तो आप निकालिए, ये मतलब है। और दूसरा मतलब ये है कि डू नॉट put x is equal to a directly but simplify the function, check whether this function exists at a or not and then finally put the value of x is equal to a। तो ये मतलब है। अब हम इसे समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए एक फंक्शन है x² + a² अपॉन x माइनस a, हमें लिखा हुआ x टेंड्स टू a। अगर हमें नहीं मालूम कि लिमिट जैसे भी कोई चीज़ होती है और हम सीधे x की जगह a रख देते हैं यहाँ पे, तो रखने पे हमें डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, यानी ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स कर रहा है, यानी इसकी जो इस फंक्शन की जो लिमिट है इनफाइनाइट है, यानी फंक्शन a पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मीन्स a पे वैल्यू अवेलेबल नहीं है। इसी की हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी ग्राफ में एक पॉइंट a ऐसा होगा जिस पे पॉइंट अवेलेबल नहीं है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, a पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन लिमिट क्या कहती है, लिमिट का कंसेप्ट ये कहता है कि ठीक है a पे तो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट हम ये कह सकते हैं, बट फिर भी इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। कैसे, हम इस पॉइंट के नेबरहुड में जाएंगे। नेबरहुड मतलब इस पॉइंट से कम और इस पॉइंट से ज़्यादा। अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a माइनस h, a से कम मतलब a से कम कई सारी, मगर ये 4 है तो ये 3 2 1 0 नेगेटिव 1 ये सब हो सकता है, बट जनरली हम ऐसे कह सकते हैं a माइनस h वेयर h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और इसी तरह से a के आगे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस h लिख सकते हैं हम, कैन बी राइट, a प्लस h a के आगे। अब हम a पे तो वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन हम फंक्शन की वैल्यू a माइनस एच और a प्लस एच पे निकालेंगे। हम पहले इस यहाँ पे निकालेंगे, फिर यहाँ पे निकालेंगे, धीरे 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 हम a के नज़दीक पहुँचते जाएंगे और इसी तरह से हम आगे से शुरू करेंगे, धीरे 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 हम घटाते जाएंगे और a के एकदम क्लोज पहुँच जाएंगे। अगर फंक्शन की लिमिट 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो 0.999 पे ट्राई करेंगे कि शायद एग्जिस्ट कर ले, या 1.00009 पे एग्जिस्ट कर रहे शायद, यानी हम धीरे धीरे a के क्लोज पहुंचते रहेंगे। और a से कम पे जो हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है, a से ज़्यादा पे जब हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे उसे राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। यानी a पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन a के पहले a माइनस एच पे और a के बाद यानी a प्लस एच पे फंक्शन की लिमिट फाइंड की जाएगी, जिसे मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। यानी यही अप्रोच हम लिमिट में यूज करेंगे कि वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एज वेल राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इफ दे आर टेंडिंग टू द सेम वैल्यू। अगर वो अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होती है तो भले ही फंक्शन a पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हुई मानी जाएगी। यानी हम पहुंच चुके हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लिमिट पे। लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो हमने अभी डिस्कस किया था, हाउ टू रिप्रेजेंट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a पे लिमिट डिस्कस करने वाले हैं हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x एंड राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x
निकालेंगे कैसे, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपको याद रखना है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, एंड राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये दोनों फाइंड करिए, अगर दोनों सेम हैं, इफ बोथ आर टेंडिंग टू गेट द सेम वैल्यू, इसका मतलब फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन कंटिन्यूटी पे। है कंटिन्यूटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन में जो आपको क्वेश्चंस में लगानी है, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस तो होते रहेंगे बट इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत कम बच्चे समझते हैं, स्पेशली कंटिन्यूटी में। हमने तो कंटिन्यूटी की हमने ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन तो समझ ली थी कि अ फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट इफ इट्स ग्राफ इज अ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। ये भी लिखना पड़ेगा कि एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे कब कंटिन्यूअस कहा जाएगा। मान लो पॉइंट है ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 0 पाई कुछ भी हो सकता है। तो एक पॉइंट ए पे हमें ए नाम दे रहे हैं, से ए पे कंटिन्यूअस कहा जाएगा अगर एक लाइन में, अगर इसे हम समझें तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की ए पे वैल्यू। यानी इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि ए पे तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस फंक्शन की सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इस फंक्शन की ए पे तो वैल्यू में होल दिख रहा है, यानी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है। जबकि अगर मैं इस होल को भर दूं, अगर मैं कहूं कि नहीं इस पे कुछ ना कुछ वैल्यू है और वो वैल्यू लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल है, यानी सीधे सीधे तीनों इक्वल हैं, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से इस एग्जांपल में लेफ्ट हैंड लिमिट इज टेंडिंग टू अ सर्टेन वैल्यू, राइट हैंड लिमिट इज आल्सो टेंडिंग टू अ फिक्स्ड वैल्यू, और ए पे जो वैल्यू हो एक पॉइंट पे वो तीनों इक्वल हो जाते हैं, तो यस दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो सीधा सीधा मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालिए और एफ ऑफ ए निकालिए, तीनों इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। वेर एज लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे निकालोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, और फंक्शन की a पे वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए। कि एक्चुअली ये 4 शर्तें हैं जो इसमें छुपी हुई हैं। पहली कि फंक्शन की वैल्यू a पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, पहली शर्त ये है कि एफ ए शुड एग्जिस्ट, यानी इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए कि पता चला लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन a पे तो कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो पहली शर्त ये है कि एफ ए इटसेल्फ शुड एग्जिस्ट। दूसरी शर्त है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब तीनों अलग अलग एग्जिस्ट करना चाहिए। और फिर ऑल शुड बी इक्वल, क्योंकि यूजुअली बच्चे इस बात में मिस्टेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ गई, राइट भी इनफाइनाइट आ गई और एफ ऑफ ए भी इनफाइनाइट आ गई। वो सोच रहे हैं कि तीनों तो इक्वल हैं, ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट नो, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, दे ऑल शुड एग्जिस्ट, तब वो कंटिन्यूअस माने जाएंगे। यानी पहली शर्त है कि सब के सब इनफाइनाइट से अलग कुछ आने चाहिए, एंड देन दे ऑल शुड बी इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, सीधे क्वेश्चन में आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। दूसरी डेफिनेशन है फंक्शन की 1 जब एक्स 0 होता है इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इस तरह के फंक्शन कहलाते हैं सिग्नम फंक्शन। दो डेफिनेशन होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें फंक्शन को कंटिन्यूअस, पहले तो आप लिख लीजिए कि फंक्शन वुड बी कंटिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 पे, तो a हो जाएगा 0। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जो कि होती है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, लेकिन इस क्वेश्चन में a कौन है, 0 है, तो ये आ जाएगा f ऑफ नेगेटिव h, 0 माइनस h इज नेगेटिव h, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए अपन का जो ब्रैकेट के अंदर है वो x है, x कितना है, नेगेटिव h। जब तो नेगेटिव h मतलब 0 तो नहीं है, तो जब x 0 नहीं होता है तो फंक्शन की ये डेफिनेशन दी गई है। तो अब हम
फंक्शन की डेफिनेशन रख देंगे। एफ ऑफ माइनस एच मतलब फंक्शन की डेफिनेशन रख दो। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली क्यों रखी जाएगी, क्योंकि इस समय x 0 नहीं है। तो रख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस माइनस एच अपॉन माइनस एच स्क्वायर रख दिया अपन ने। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 cos माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, तो दिस वुड बी cos h अपॉन एच स्क्वायर। अगर हम अभी लिमिट रख के देखेंगे तो ये लिमिट रखने के बाद cos 0 1 0/0 दे रहा है। 0/0 यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या मतलब है, अगर लिमिट रखने पर 0/0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी इस स्टेज पे लिमिट मत रखो, इसे सिंप्लीफाई करो और तब आप लिमिट रखो। तो अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। 1 माइनस कॉस एच को क्या कह सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर h/2 लिख कह सकते हैं अपन अपॉन एच स्क्वायर। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन एच स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिए। वो इसलिए क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होती हैं और उसमें से एक होती है कि साइन, एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 या थीटा टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0, एक ही बात है, साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1 एंड दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर h बाई एच स्क्वायर, ये भी 1 होता है। तो मतलब अगर ऊपर स्क्वायर है तो नीचे h का भी स्क्वायर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2/4 इज़ 1/2 और जब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो साइन स्क्वायर x अपॉन ये x का ही स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 एंड दिस इज़ 1/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपन की कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करके देख लेते हैं क्या होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, और a क्या है इस क्वेश्चन में, a इज़ 0 तो इट इज़ 0 प्लस h, 0 प्लस h इज़ नथिंग बट h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब हम ये जो x है वो कैसा है, पॉजिटिव है, बिकॉज एंड नॉट 0। जब ये x 0 नहीं होता है तो आपको ऊपर वाली डेफिनेशन लगानी है, और ऊपर वाली डेफिनेशन है क्या, ऊपर वाली डेफिनेशन है 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस और x क्या है h अपॉन एच स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन एच स्क्वायर विथ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बाई सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने पिछली बार दिया था, साइन स्क्वायर h/2 अपॉन एच स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 यहाँ पहले से है, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड एंड दिस वुड बी एंड द लिमिट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2/4 इज़ 1/2 और ये हो जाएगा पूरा लिमिट रखने पे 1। सो दिस राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो लिमिट भी, तो दिस इज हाफ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज हाफ, राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो हाफ। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट दिस फंक्शन इज वुड बी कंटिन्यूस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो हमें पॉइंट क्या दिया था 0, और 0 पे हम फंक्शन की जो वैल्यू है यहाँ से उठाएंगे तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू 1 है, तो ये 1 है और ये दोनों हाफ हाफ आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस नहीं है, मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो हम कह देंगे कि दैट्स वाई f(x) इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, दैट इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ये एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो ये था लिमिट कंटिन्यूटी का कंसेप्ट और एक क्वेश्चन हमने देखा, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।